अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा, मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज की भारत को वार्निंग। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा, भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर मुमालिक खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था, भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। नोशकी ऑयल टैंकर धमाके में जख्मी मजीद 4 अफराद कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। कराची M9 पर मीरपुर खास जाने वाले व्यापारी लुट गए। वाक़े का मुकदमा गडाब थाने में मुतासिरा व्यापारी की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि मुलजिमान ने पुलिस जैसे कपड़े और कैप पहनी हुई थी। मुलजिमान 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रकम लूट कर फरार हुए हैं। राजनपुर में तेज आंधी के बायस सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुलजिमान को इतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 560 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद। इतराफ़ जुर्म करने वाले मुलजिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि पीटीआई क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी, आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास के गाँव खंबड़ी और वाघरीजी आमद 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेजात खवातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहीद बेनजीर खवातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज आपके नाम और तस्वीर है और ये आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गाँव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताखीर से अवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफीर हैनिडी वेरियस की मुलाकात हुई और मरियम नवाज ने कहा, 2 तरफा तिजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुंचना काबिल इत्मीनान है। भारत से इलाज के बगैर वापस आए 2 बच्चों को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया। वजारत सेहत की टीम ने दोनों बच्चों और फैमिली को एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दोनों बच्चों का इलाज हुकूमत करवाएगी। फैमिली के सफर और रिहाइश के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को खतरनाक मसला करार दे दिया।
कहा गया कि अमेरिका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मौशी मुश्किलात के बायस खबर रसा इदारे बंद हो रहे हैं। आमिराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक्तसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया कि इसराइली फौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया है। विफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हत्तके इज्जत कानून आज़ादी सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान। विफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफत के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोखर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफत तेजी से खत्म हो रही है। पैका एक्ट और हत्तके इज्जत जैसे काले कवानीन के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इजहार अफसोस। हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्जाम तराशी करे। कराची में तकरीब से खिताब, कहा भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है, कौम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपनी फौज की शाना बशाना है, पार्लियामेंट के मुश्तरका की जगह APC होनी चाहिए। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI को शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं है। 9 मई फिर से आ रही है। तहरीक इंसाफ बताए क्या तैयारी की है। कराची के मकामी होटल में मुनाकिदा तकरीब में शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी है। 26 नवंबर के बाद PTI कोई जलसा नहीं कर सकी, ना कोई जिद्दोजहद नजर आ रही है। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमेरिका और कनाडा में घूम रहे हैं। कराची में वकला का डिफेंस मोड पर एहतजाज खत्म, रात गए ट्रैफिक बहाल। पुलिस हुकाम का कहना है, चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई ने कहा, एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने तक पुलिस अहाता अदालत नहीं आ सकेगी। IG सिंध वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। और AHPL PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। गुज़श्ता रोज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टेबल पर टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया।